नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, जो जिन्होंने इग्नू बीएड 2022 8 मई को जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतज़ार है और रिजल्ट कब आएगा इसके लिए वे सोच रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि रिजल्ट जो है आपका पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अप्रैल 2021 को हुआ था। जो एडमिट कार्ड है यहाँ पर 11 अप्रैल 2021 संडे का दिन हुआ था और इसका रिजल्ट जो आया था वो आपका जुलाई महीना में आया था। मैं आपको ले चलता हूँ रिजल्ट के लिए। और ये जो रिजल्ट देख पा रहे हैं ये आपका जुलाई महीना को आया था, ठीक है। हालांकि ये 7 तारीख को लॉगिन किया हुआ है तो उसमें डेट दिया हुआ है और कितना बजे किया हुआ है, लेकिन जुलाई महीना के अंदर आ गया था। यानी कि अप्रैल महीना में एग्ज़ाम हुआ और जुलाई महीना में आया। लगभग 3 महीनों के अंदर में आपका रिजल्ट आया है। पिछले बार जो 2021 का कोरोना काल भी था तो बहुत सारे इग्नू का प्रोग्राम में डिले हो रहा था, इसलिए इसमें भी डिले हुआ है। किंतु इस बार आपका वैसा परिस्थिति नहीं है, जिसके कारण से आपका रिजल्ट हो सकता है कि 2 महीने के अंदर आ जाए। यानी कि आपका 8 मई को एग्ज़ाम हुआ है, मई के बाद आपका जून जुलाई, ये जुलाई में आ सकता है या तो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आने की संभावना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि क्या मेरा नाम आ जाएगा। तो देखिए, ये आपका निर्भर करता है आपका जहाँ पर आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेंटर का होता है वहाँ पर आपके सीट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। आपका जैसे कि ये रीजनल सेंटर के हिसाब से है। रीजनल सेंटर में आपका प्रोग्राम फॉर स्टडी सेंटर जो पीएससी होते हैं, एक पीएससी में आपका जैसे 50 सीट्स होते हैं तो उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है, ठीक है। अब उसी में आपका जैसे एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का आपका 27% होता है, फिजिकल हैंडीकैप का 3%, वॉर विंडो और कश्मीरी का 5% और 1% करके होता है। इस तरह करके आपका बनाया हुआ रहता है। और इसके बाद इकोनॉमी वीकर सेक्शन के भी विद्यार्थी हैं। तो जैसे कि आपका ये निर्भर करता है आपका रीजनल सेंटर के ऊपर कितना पीएससी है, उसके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। और दूसरी नंबर बात है कि आपका कितना कटअप जाता है। तो ये कटअप जो है हर रीजनल सेंटर के हिसाब से रहता है। अब जैसे कि मैं आपको कोलकाता का लेके जाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कोलकाता का है। इसमें हाईएस्ट आपका जनरल के कटअप जो है 84 है और लोवेस्ट है 72, ठीक है। और ये जो देख पा रहे हैं आप सबसे ऊपर में खुशबू कुमारी का है, नीचे में आपका वर्षा का 72 गया है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का 71 है और 63 गया है लास्ट। और एससी का 61 स्टार्टिंग है और 50 लास्ट गया है। और कुछ वेटिंग में है जनरल के 71 62। अब देखें यहाँ पर इतना कम विद्यार्थी का नाम आया है, कारण यह है क्योंकि सभी विद्यार्थियों का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होने से भी यह होता है। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मैच कैसे होता है आपका, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के समय में, अगर वो ओपन से है, एनआईओएस से है, तो वो नहीं आपका एलिजिबल होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिए, 2 ईयर्स के आप सर्विस में दिखला रहे हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस तरह करके यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ है। जिन जिनका नहीं हुआ, जिन जिनका हो चुका है, जिन जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को टाई केस में रख दिया है और या तो डिस्क्रिमिनेशन मेल में रख दिया गया है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कैंडिडेट का नाम कम ही आया है और आराम से यहाँ पर सभी का हो जाएगा। अब यहीं पर दूसरी तरफ देखते हैं कि नोएडा में कितना कटअप गया था पिछले बार। ये जो है आप देख पा रहे हैं नोएडा रीजनल सेंटर, माफ़ करिए ये पटना का है, ठीक है। तो मैं पटना का ही दिखला रहा हूँ। पटना में भी अच्छा खासा आपका स्टार्टिंग हुआ था 84 से और जनरल कैंडिडेट है 72 में लास्ट गया था।
ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का नाम है, 48 है। तो ये है आपका, 2 हो सकता है पीएससी सेंटर होगा, क्योंकि एक पीएससी में 50 सीट्स होते हैं, 2 में 100 हो जाएंगे। तो इनको तो लेना है आपका वही जनरल के कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। तो SC ST OBC PH OR और कश्मीरी को छोड़कर जो बचेगा उस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपका कट ऑफ आपका बना रहेगा। आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि जिस जिस रीजनल सेंटर से आप दिए होंगे, तो उस हिसाब से वहाँ का कट ऑफ आपको उसके वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। वेबसाइट में जाकर आप अपना देख सकते हैं कि रीजनल सेंटर का प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफ करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि किसका, कौन सा जिले का, कौन से रीजनल सेंटर का कहाँ कितना कट ऑफ गया था, मैं बतला दूंगा। और इसमें मैं आपको यही बतलाना था कि आपका रिजल्ट जो होगा मे भी जुलाई में आ सकता है और अगस्त के पहला वीक में आ जाएगा। दूसरी नंबर बात है, आपका पीएससी के हिसाब से आपका सीट्स होता है और उसी सीट्स के हिसाब से आपका कटअप भी जाएगा और उसमें आपका तय हो जाता है कि कितना आपका उसमें कन्फर्मेशंस हैं। तो शायद मैं आपको यह क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको यह समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।